नमस्कार दोस्तों। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हमारी सेकंड लेक्चर है ये सेकंड क्लास है एस्टेट वालों के लिए, स्पेशल एस्टेट के लिए। क्योंकि एस्टेट का अभी एग्ज़ाम था 18 जनवरी के आसपास, जो कि अभी पोस्टपोन हो चुका है। तो उसी के बिहाफ पे मैं एक सीरीज़ लेके आया था स्पेशल एस्टेट वालों के लिए। एस्टेट के स्पेशल 5-6 सालों के PYQ करवाए हुए हैं। एक लेक्चर तो पहले से ही अपलोड है। आज हमारी सेकंड लेक्चर है। आज के हमारे सेकंड लेक्चर में हम 69 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा एस्टेट वालों के लिए। अगर कोई भी लड़का या लड़की, या वो CET मेंस की तैयारी करता है, या ग्रुप डी की तैयारी करता है, या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की, हर जो भी जिसमें हरियाणा जी की आती है, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे ये सारे PYQ बेसिस क्वेश्चन है, साथ के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। और ये सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कम से कम आप ये लेक्चर अटेंड करके ज़रूर जाए, आपका जो भी एग्ज़ाम है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारा पहला भाग रहेगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भिवानी वाणी का बिगड़ा हुआ रूप है। इसे सेकंड नंबर पर, इसे राजपुताना के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। वह शहर प्राय भारत की छोटी काशी कहलाता है। आंसर में रहेगा केवल एक, केवल दो, तीन, केवल दो, तीन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट बेसिस। भाई स्टेटमेंट आ गई, इनमें से हमें चूज करना था कि कौन कौन से। जैसे अभी जो CET का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी, जो 26 तारीख वाले, उसमें स्टेटमेंट बेस के ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। उनमें से आपको स्टेटमेंट पिक करनी थी कौन कौन सी है। अब इसका जो आंसर है, तीनों स्टेटमेंट सही है। भिवानी का नाम राजा नीम सिंह की पत्नी भानी के नाम पर पड़ा है। इसे राजपुताना का प्रवेश द्वार कहते हैं, और मंदिरों की अधिकता के कारण इसे भारत हरियाणा की छोटी काशी, भारत की छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि भिवानी में सबसे ज़्यादा मंदिर है। बड़खल झील यस है कि विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़खल नाम बेदखल शब्द से संभवतः व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न हुआ है। यह झील एक प्राकृतिक झील है। बड़खल झील सरकार ने कृत्रिम झील को पिकनिक कम हॉलिडे रिजोर्ट के रूप में तब्दील कर दिया है। इसका उद्देश्य बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकना। देखो, अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट में क्रॉस चेक करना हो, देखो ये है, एक स्टेटमेंट बोल रही है जैसे प्राकृतिक झील है, और एक स्टेटमेंट बोलती है ये कृत्रिम झील है। तो दोनों में से एक ठीक होएगी। तो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दो या तीन में से एक होएगा, ठीक है। देखो, अब इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। दो या तीन में से कोई एक ही रहा है ना, तो थर्ड रहा है। ये कैसी है? कृत्रिम झील है, ना कि प्राकृतिक। बड़खल शब्द पर्शियन शब्द बेदखल से बना है। यह एक कृत्रिम झील है जिसे 1947 में सिंचाई परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकना। बड़खल शब्द से निकला है, और यह कैसी झील है? कृत्रिम झील है, जिसे 1947 में सिंचाई परियोजना के रूप में स्टार्ट किया था, क्योंकि इसी झील के माध्यम से जो इसके आसपास के एरिया की सिंचाई की जाती थी। प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध किस नगर से है? इसका जो आंसर है वो है पानीपत। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध ऐतिहासिक शहर पानीपत से था, जो उर्दू साहित्य के एक महान कवि और लेखक थे। नारनौल में स्थित जल महल किसके द्वारा निर्मित किया गया था? नारनौल में जो भी जल महल है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? शाह कुली खान। नारनौल के जल महल का निर्माण 1591 ईस्वी में अकबर के अधिकारी कौन शाह कुली खान ने करवाया था। यह वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। जो भी नारनौल में जो भी जल महल है किसके द्वारा बनवाया गया था? शाह कुली खान के द्वारा। और ये क्या थे? अकबर के एक अधिकारी थे। बिलासपुर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्थान का संबंध महर्षि वेद व्यास से है। बिलासपुर में व इसके आसपास कई तीर्थ हैं।
11वीं तथा 12वीं शताब्दी ईस्वी में गणेश की प्रतिमा की खोज से इस स्थल की प्राचीनता का पता चलता है। ये हमारी 3 स्टेटमेंट है और इन्हीं के बिहाफ पे हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, और इन स्टेटमेंट को पढ़कर हमें पता लगा कि तीनों स्टेटमेंट सही है। बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में अद्री बद्री स्थित है, जहाँ से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और यहाँ से शिव पार्वती और गणेश की 9वीं और 10वीं सदी की मूर्तियां भी मिलती हैं। हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ? हरियाणा का ऐसा कौन सा समुदाय रहा? मेव, अहीर, झांसी, ओसासी, ये इनमें से कौन? इनमें से जो भी आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं है। जो हरियाणा में सांप पकड़ने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा समुदाय करता है? सपेरा। जैसे आपने पहले के टाइम पे देखा होगा भाई, आज से कई साल पहले, 5 6 6 6 8 या 6 8 10 साल पहले, तब आते थे हर एक गांव में सपेरे आते थे, एक पिटारे में लेके आते थे सांप वगैरह को। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके बाद से बंद हो गया ऐसा सब कुछ। स्पेरा समुदाय के द्वारा किया जाता था। स्पेरा इसमें है ही नहीं। हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा लोकगीत है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर जश्न मना, जैसे फाग हो गया, खोरिया हो गया, लूर हो गया? एक आंसर है, इनमें से कोई नहीं भाई। HSSC ऐसा भी करती है, मतलब भिवानी बोर्ड देता है मेनली इनका तो एग्जाम। कई बार मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, इनमें से कोई नहीं। वर्षा ऋतु के आगमन पर मुख्य रूप से तीज के गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। फाग होली के अवसर पर, खोरिया जो कि विवाह के अवसर पर, और लूर ये भी होली के अवसर पर किए जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के आगमन पर तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अभी जो हमने पार्ट नंबर 1 किया, मतलब खंड नंबर 1, उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। जैसे उपनाम, भिवानी का उपनाम क्या है? छोटी काशी। जल महल नारनौल, ये किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने। आदि बद्री जो भी पुत्रातत्व स्थल है वहाँ कहाँ पर है? सरस्वती नदी का एक प्रवेश द्वार है आदि बद्री। अल्ताफ हुसैन आली कहाँ से संबंधित है? पानीपत से, ठीक है। नोट, मतलब भाई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस विकल्प पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भाई आप बस ऐसे टिक कर दिया, 3 है इन तीनों में से कर दिया, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो टिक करो। सेकंड नंबर पर आता है जो भी हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो भी आधुनिक डेवलपमेंट की है हमने वो। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? मीत सिंह, साहिब सिंह, गुरदीत सिंह, निजाबत खान। आंसर है निजाबत खान। कुंजपुरा की स्थापना 1729 में नवाब निजाबत खान ने की थी। यह करनाल के पास एक अफगान शासी का गढ़ था। 1739 में नादिर शाह ने यहाँ पड़ाव डाला था। हरियाणा का कुंजपुरा जागीर का संस्थापक कौन है? निजाबत खान। भाई ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी हरियाणा की। हरियाणा के दक्षिणी भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? हरियाणा का जो भी दक्षिणी भाग है उसमें जो साउथ का पोर्शन है उसकी जो भाग की भौगोलिक विशेषता क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ है, या साउथ में घग्गर का समतल है, मतलब घग्गर नदी है, अर्ध रेगिस्तान है, या अरावली पहाड़ियाँ है? मेनली जो साउथ रीजन जाना जाता है अरावली पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो मेन पॉइंट क्या है? अरावली पहाड़ियाँ। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है जो राज्य के 3.09% हिस्से पर स्थित है। दक्षिण भाग में सबसे ऊंची चोटी ढोसी जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ती है। कहाँ पर? कुलताजपुर गांव में। जो कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ढोसी की पहाड़ी। मैं छोटा सा था तब गया था मेरा, ढोसी की पहाड़ी। ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बना है? ताजेवाला बना जो कि यमुना नदी पर और यमुनानगर के आसपास बना। ताजेवाला बैराज यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। 1873 में निर्मित। अब इसके स्थान पर 1999 में कौन सा बैराज बना दिया? हथनी कुंड बैराज। और जहाँ से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरें निकलती, क्योंकि पहले था ताजेवाला बैराज, 1873 में इसको बनाया गया था। टाइम के साथ साथ ये पुराना होता गया, तो इसके स्थान पर एक नया बैराज कौन सा बना दिया? हथिनी कुंड बैराज। और हथिनी कुंड बैराज से 2 यमुना नहरें निकाली गई, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला में, पंचकुला में, रोहतक में, या मोहाली में?
आंसर है रोहतक। एशिया का सबसे बड़ा सोरी कपड़ा बाजार या सोरी मार्केट रोहतक में स्थित है। यह थोक कपड़े विशेषकर सूती धागे और सलवार कमीज के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इसे होजरी हब भी माना जाता है। सोरी मार्केट, अगर कभी भी आप रोहतक जाते हैं तो सोरी मार्केट है। मैं गया था जैसे मेरे भाई की शादी थी, तब हम वहाँ से शॉपिंग करके लाए थे कुछ न कुछ। सोरी मार्केट में भाई बहुत बार गया हूँ। ठीक है। होजरी हम विशेषकर हाँ, मार्केट सेम ही है जैसे अपने जींद का ना, ऐसे ही टाइप है। मार्केट में क्या अलग होगा। भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया। भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया। हसनपुर, फतेहाबाद, राही, जगाधरी। आंसर है हसनपुर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 24 जून 2015 को सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में देश के पहले अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ का उद्घाटन किया था। देश का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र का नाम क्या था? नंदगढ़। कहाँ पर उद्घाटन हुआ था? हसनपुर में। कब हुआ था? 2015 में। जो पार्ट नंबर से हमने सेकंड किया उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव की वजह। भाई आप जैसे भी आपका एग्जाम होगा उससे थोड़ी देर पहले भाई आप रिवाइज कर देना, एक दिन पहले। कुंजपुरा, नवाब निजामत खान, ठीक है। अरावली जो कि दक्षिणी हरियाणा में पड़ती है, और शिवालिक जो कि उत्तरी हरियाणा में। ताजेवाला या हथिनीकुंड बैराज कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। सोरी कपड़ा मार्केट कहाँ पर है? रोहतक में। पहला आधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ पर है? हसनपुर, सोनीपत। परीक्षा जो भी पैटर्न है हमारा, जो भी हिस्ट्री से, भूगोल से और संस्कृति से, हर बार इन्हीं से क्वेश्चन पुट होता है। अब आगे हमारे ये क्वेश्चन, अभी हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम पुराना नाम कानोड़ है? कानोड़ मतलब किस डिस्ट्रिक्ट को या किस शहर को पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता है? आंसर है महेंद्रगढ़, ना कि करनाल। क्या है आंसर? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कानोड़। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने कपाल मोचन बिलासपुर में यज्ञ करने के लिए कितने अग्निकुंड बनाए थे? जो भी स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने कपाल मोचन या बिलासपुर में यज्ञ करने के लिए कितने अग्निकुंड बनाए थे? आंसर है 3। स्कंद पुराण के अनुसार बिलासपुर यमुनानगर में हवन के लिए 3 अग्निकुंड बनाए गए थे। आदि बद्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शिवालिक की तलहटी में बिलासपुर के उत्तर में स्थित है। माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है। इस स्थान से 9वीं और 10वीं शताब्दी की शिव, पार्वती और गणेश की मूर्तियां मिलती हैं। तो हमें स्टेटमेंट चूज करने की कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो हम सही स्टेटमेंट का चूज करेंगे। केवल 1 2 मतलब कि 1 2 2 3 1 3 या 1 है 2 है या 3, ठीक है। कौन से नंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आंसर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही सही है। यह शिवालिक की तलहटी में बिलासपुर के उत्तर में स्थित है। आदि बद्री बिलासपुर के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यहाँ से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। आदि बद्री शिव, पार्वती और गणेश की 9वीं 10वीं सदी की यहाँ से मूर्तियां मिलती है। आदि बद्री के बारे में आपको बहुत भाई याद रखना है, कौन सी नदी का ये उद्गम स्थल है और किन किन की यहाँ से मूर्तियां मिलती हैं, कहाँ पर यह स्थित है। क्योंकि अब ये क्वेश्चन भाई सेकंड टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। आदि बद्री के बारे में पढ़ लेना ध्यान से। प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब धर्म क्षेत्र, नर्तक, ब्रह्मावर्त, ब्रह्माक्षेत्र। उपरोक्त में से कौन से शब्द कुरुक्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुए? मतलब कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा शब्द माना जाता है? मतलब उपनाम बोल देते हैं। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम धर्म नगरी है, ब्रह्मावर्त। आंसर है सारे भाई। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, नर्दक है, ब्रह्मावर्त है, ब्रह्माक्षेत्र है, ब्रह्म सरोवर भी है कुरुक्षेत्र में। सभी धर्म क्षेत्र, नर्दक, ब्रह्मावृत, ब्रह्माक्षेत्र, ये चारों ही शब्द प्राचीन ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। नारनौल में चोर गुम्बद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। जो भी चोर गुम्बद है उसको नारनौल का क्या बोला जाता है? साइन बोर्ड। इसे अफगान फतेह खान ने अपने मकबरे के रूप में बनवाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर है केवल फर्स्ट एंड थर्ड। ये आंसर नंबर थर्ड,
केवल फर्स्ट एंड थर्ड। ये नारनौल शहर की धरोहर है। इसका निर्माण जमाल खान ने अपनी कब्र के रूप में किया था। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में 1351 से लेकर 1358 ईस्वी के मध्य हुआ था। नारनौल में जो भी चोर गुम्बद है, नारनौल का इसे साइन बोर्ड कहा जाता है और इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। नाडा। नाडा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह गग्गर के पार पंचकुला से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसका नाम नाडा साहिब के नाम पर रखा गया है। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सेना के साथ इस स्थान पर डेरा डाला था। तो हमें इसमें ये बताना कि कौन सा कथन सही है। तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही सही है। गग्गर के पास पंचकुला में पड़ता है। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसको हम नाडा साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना के साथ यहाँ पर रुके थे। जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ जाते हो या पंचकुला जाते हो तो भाई रास्ते में आपको दिख जाएगा नाडा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है। गग्गर नदी पंचकुला के दक्षिण पूर्व से 2 किलोमीटर दूर बहती है। नाडा साहिब गुरुद्वारा गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ अपने अस्त्र शस्त्र ढोए थे। अब आपको मेल मिलाप करना है। राजा खेतड़ी का मकबरा, मुंगीपा की समाधि, बाबा समी दयाल की समाधि और टोडर सिंह की समाधि तो सामने है चरखी दादरी, लोहारू और भिवानी। फर्स्ट का जैसे राजा खेतड़ी का मकबरा कहाँ पर है? लोहारू में। मुंगीपा की समाधि कहाँ पर है? तोशाम में। बाबा समी दयाल की समाधि कहाँ पर है? चरखी दादरी में। टोडर सिंह की समाधि कहाँ पर है? भिवानी में। राजा खेतड़ी का मकबरा लोहारू। मुंगीपा की समाधि कहाँ पर है? तोशाम। बाबा समी दयाल की समाधि कहाँ पर है? चरखी दादरी। टोडर सिंह की समाधि है भिवानी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना महाभारत के प्रसिद्ध नायक युधिष्ठिर ने की थी? युधिष्ठिर ने कौन सा शहर बसाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। कैथल। युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। 1857 के विद्रोह के बारे में बताना है। वह दिल्ली में ब्रिटिश सेना के साथ मौजूद एकमात्र प्रमुख थे। दिल्ली के पतन के बाद वह अपने राज्य में लौट आए। उन्हें जनरल व कोटलैंड के साथ 200 लोगों की एक टुकड़ी झांसी भेजी। ऊपर दिया गया पैराग्राफ किस राजकुमार या रियासत का वर्णन करता है? भाई पीजीटी कॉमर्स जैसे भाई अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होता है। जैसे कॉमर्स का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का अलग से भाई उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो आज के जो लेक्चर है जो कि मेनली स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा है। अब इसका जो जींद के राजा स्वरूप सिंह, क्योंकि भाई 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जींद के राजा जो भी थे स्वरूप सिंह थे, उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था। अपने जो भी देशवासी थे उनके साथ तो लगे नहीं, ब्रिटिश का उन्होंने साथ दिया है। तो इस करके ब्रिटिश ब्रिटिश जो भी वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे उन्होंने इनको जैसे भूमि भी जान दी, साथ के साथ सोने के सिक्के वगैरह दिए और साथ के साथ इनको और कोई भी उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। जींद के राजा स्वरूप सिंह, जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये राजा स्वरूप सिंह जींद से थे। हरियाणा के कोसली शहर की स्थापना कौशल सिंह ने किसकी सलाह पर की थी? आंसर है अपनी पत्नी की सलाह पर, एक ऋषि की सलाह पर, अंग्रेजों की सलाह पर या अपने बेटे की सलाह पर। आंसर है इसका एक ऋषि की सलाह पर कोसली शहर की स्थापना। कोसली को कौशल सिंह ने एक ऋषि की सलाह पर बसाया था। भिवानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भिवानी भिवानी बहाने का अपभ्रंश प्रतीत होता है। इसे राजपूताना के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अक्सर इसे भारत की छोटी काशी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो हाँ, इसका जो आंसर है तीनों ही सही है। बड़खल झील के बारे में भी हमने कर लिया है, क्योंकि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसीलिए बोलता हूँ भाई मैं PYQ करके जाया करो प्लीज़। बड़खल का नाम संभवतः बेदखल सबसे लिया गया। यह मौजूदा झील एक प्राकृतिक झील है। सरकार ने कृत्रिम झील को पिकनिक हॉलिडे के रिजोर्ट में बदल दिया। इसका आंसर तो ये होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली किस राज्य या जिले से संबंधित है? किससे? पानीपत से। नारनौल में स्थित जल महल का निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान ने।
बिलासपुर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ये उसकी डिटेल है। महेंद्रगढ़, ये हमारी डिटेल है। महेंद्रगढ़ और नारनौल का इतिहास जो मेन मेन इंपॉर्टेंट वो करके जाना आपको। 1857 की क्रांति है वो करके जानी है। हरियाणा के जो भी प्रमुख तीर्थ है और झीलें हैं उनके बारे में पढ़ना है। हो रहा है ये, और कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो गया हो गया हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही था। एस्टेट वालों का मैंने इससे कुछ करवा दिया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो मेन मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हर हर एग्जाम में रिपीट होते हैं भाई। मैं तभी बोलता हूँ भाई PYQ जरूर करके जाओ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया कम से कम PYQ जरूर करके जाओ। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अभी हमने एचटेट की PYQ कर लिए हैं। हमारे 2 लेक्चर हो गए स्पेशल एचटेट वालों के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे किसी और जैसे टॉपिक हरियाणा पुलिस पे स्टार्ट कर सकते हैं, या CET में जो भी जैसे ग्रुप 56 या 57 वो क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। भाई ये सीरीज है ना सिर्फ एचटेट वालों के लिए नहीं है। अगर कोई भी लड़का या लड़की हरियाणा पुलिस की तैयारी करता हो, या कोई भी एग्ज़ाम जो हरियाणा जीके जिसमें आती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।